बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है अल्ट्रासाउंड इन अर्ली प्रेगनेंसी पार्ट 1। इसके बाद हम आगे जो है मज़ीद इस टॉपिक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस वी विल डिस्कस हियर। व्हाट मेजरमेंट इज द मोस्ट एक्यूरेट फॉर अल्ट्रासाउंड डेटिंग? इन व्हाट ऑर्डर डू fetal स्ट्रक्चर्स अपीयर? व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स टू डॉक्यूमेंट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड? यानी कि जो फीटल स्ट्रक्चर्स हैं वो किस ऑर्डर में हमें अपीयर हो रहे होते हैं। गेस्टेशनल सैक पहले आता है, इंट्राडेसिडुअल साइन होता है, फीटल पोल होता है, कार्डियक एक्टिविटी होती है, योग सैक होता है। तो इनका कौन सा ऑर्डर होता है, कौन से वीक में हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिल रहा होता है और मिलना ज़रूरी होता है जो कि नॉर्मल होगा। तो वो हम देखते हैं। इसके अलावा कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को हमने रिपोर्ट में लिखना है, आया कि ये स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है और इसकी अपीयरेंस नॉर्मल है या नहीं। डिवीजन्स ऑफ ट्राइमेस्टर्स। टोटल 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है और इन 9 मंथ्स को हम 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो फर्स्ट वीक से 13th वीक तक होता है। फर्स्ट से 13th वीक तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा। 14th वीक से 26th वीक तक सेकेंड ट्राइमेस्टर होगा। और 27 वीक से टू द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी जो है वो हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। First trimester. From the first day of last menstrual cycle to 13th week of pregnancy. डिफरेंस बिटवीन द फीटस एंड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो हम कब कहेंगे और फीटस कब कहेंगे? द डिस्टिंक्शन बिटवीन एम्ब्रियो एंड फीटस is made based on the gestational age. From 6th week to 10th week it is called as embryo, and from 11th week to term it is called as fetus. 6th वीक से पहले प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। 6th से 10th तक हम उसे एम्ब्रियो कहेंगे और 10th के बाद यानी 11th से हम जो है टर्म तक उसे फीटस कहेंगे। आइटम्स टू डॉक्यूमेंट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन। लोकलाइजेशन ऑफ गेस्टेशनल सैक, आया कि वो इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है और एक्टॉपिक है। एक्टॉपिक में ओवेरियन प्रेगनेंसी हो सकती है, फिलोपियन ट्यूब में हो सकती है, सर्वाइकल हो सकती है। हमने इसकी लोकेशन देखनी है गेस्टेशनल सैक की, कि गेस्टेशनल सैक हमें कहाँ मिल रहा है और इसकी नॉर्मल पोजीशन जो है वो एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियल लाइन की थोड़ा सा साइड भी होती है, उसमें एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड होता है। अगर वो बिल्कुल सेंट्रल लाइन में हमें एक छोटा सा सैक मिल रहा होगा तो वो ट्रू गेस्टेशनल सैक नहीं होगा। Identification of intrauterine demise or death and embryonic pregnancy and pregnancy at risk। हमने इसको आइडेंटिफाई करना है, आया कि फीटस और एम्ब्रियो अलाइव है, एंड एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी है कि नहीं, हमें जो है वो प्रॉपर टाइम पे योग सैक मिल रहा है। अगर हमें जैसे 7 वीक्स का गेस्टेशनल सैक आ रहा है, हमने गेस्टेशनल सैक को मेजर किया, वो 7 वीक्स पे आ रहा है, लेकिन उसमें हमें ना तो योग सैक मिल रहा है और ना ही फीटल पोल मिल रहा है, तो वो एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी होगी। एंड प्रेगनेंसी एट रिस्क, कोई अगर लो लाइन थोड़ी सी प्रेगनेंसी है या थोड़ा सा हैमरेज हमें मिल रहा है उसमें, तो वो प्रेगनेंसी जो है वो रिस्क पे होगी, वो अबॉर्ट हो सकती है। तो हमने इनको आइडेंटिफाई करना होता है। एस्टिमेशन ऑफ गेस्टेशनल एज, प्रेगनेंसी जो है वो कितने वीक्स की है, वो हम जब गेस्टेशनल सैक को मेजर करेंगे या हम CRL लेंगे, तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा। विजाइनल ब्लीडिंग, असेसमेंट ऑफ मल्टीफिटल प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ एम्ब्रियोज एंड एमनियोनिसिटी एंड कोरियोनिसिटी। हमने देखना है कि आया कि ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट्स है, ये सिंगल है, और उसमें हमारे पास गेस्टेशनल सैक्स कितने आ रहे हैं, 2 हैं, 3 हैं, 1 है, उसमें एम्ब्रियोज कितने हैं और उसमें योग सैक्स कितने हैं। तो उससे हम जो है आगे डिफाइन करेंगे, आया कि ये डाइकोरियोनिक है या मोनोकोरियोनिक है, डाइएमनियोटिक है, मोनोएमनियोटिक है, कौन सी प्रेगनेंसी है। एब्डोमिनल और पेल्विक पेन, तो इसमें हमें रूल आउट करना है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को, टॉर्जन को, हेटरोट्रोपिक प्रेगनेंसी को और ओवेरियन सिस्ट को। हेटरोट्रोपिक प्रेगनेंसी में ये होता है, एक आपके पास नॉर्मल प्रेगनेंसी आ रही होती है, इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी नॉर्मल लोकेशन पे, और एक जो है वो आपके पास साथ में एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको मिल रही होगी। इसके अलावा हमने नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन करना होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो कि 11th से 13th वीक के बीच में हम नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी के लिए जो है वो उसकी थिकनेस को मेजर करते हैं और वो 3 mm तक नॉर्मल होती है।
स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है वो अप टू 5 वीक्स तक होगी, एम्ब्रियोनिक अप टू 10 वीक्स तक होगी, और फीटल जो है वो ग्रेटर देन 11 वीक्स टू द एंड ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो हम उसे फीटल स्टेज कहते हैं। At which stage patient is pregnant? At about 3 to 5 weeks, the patient becomes aware that she is pregnant and TVS can show a small gestational sac. यहाँ पे average weeks बताए गए हैं, ऑलमोस्ट 5 वीक्स तक जो है वो पेशेंट को आइडिया हो जाता है, और हमें 3 to 5 वीक्स के बीच में टीवीएस पे हमें जो है वो एक छोटा सा एन कोई फ्लूइड कलेक्शन मिल जाती है जिसे हम अर्ली गेस्टेशनल सैक कहते हैं। और ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन पे थोड़ा सा थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली देखें तो थोड़ा सा इनमें वीक्स में डिफरेंस आ जाता है। थ्योरेटिकली जो है वो अगर हमें 5 वीक्स पे मिल रहा है, तो प्रैक्टिकली अगर देखें तो हमें 4 पे भी ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन में गेस्टेशनल सैक मिल जाता है। तो हमें ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि थ्योरेटिकली हम क्या पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिकली हम क्या देख रहे हैं। इन व्हाट ऑर्डर द स्ट्रक्चर्स अपीयर? सबसे पहले हमें इंट्राडेसिडुअल साइन मिलेगा, यानी कि गेस्टेशनल सैक मिलेगा। सबसे पहले जो होगा वो एक छोटा सा टाइनी सी एन कोई एक फ्लूइड कलेक्शन होएगी राउंड सी एंडोमेट्रियम में, और वो एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड होगी राइट और लेफ्ट साइड पे, वो बिल्कुल सेंटर में नहीं होगी। जो सेंटर में होगा वो सूडो गेस्टेशनल सैक हो सकता है, वो वैसे कोई फ्लूइड कलेक्शन हो सकती है, लेकिन उससे थोड़ा सा साइड पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ इसका इमेज। यहाँ पे इस इमेज में देखें तो ये सेंट्रल एंडोमेट्रियल लाइन आ रही है, और ये इसके बिल्कुल थोड़ा सा साइड पे जो है वो हमें छोटा सा गेस्टेशनल सैक मिल रहा है। तो ये ट्रू गेस्टेशनल सैक है। इसके अलावा डबल डेसिडुअल साइन मिलेगा, ये भी एक नॉर्मल अर्ली प्रेगनेंसी का साइन है। यहाँ पर हमें डबल डेसिडुअल एक ये रिंग बन रहा है, इंटरनल रिंग, इसके अंदर ये गेस्टेशनल सैक है, ये कोरियोन है, और डेसिडुआ कैप्सुलैरिस है, और इसके बाहर जो आउटर रिंग है ये डेसिडुआ पेरिटैलिस आ रही है। तो ये हमारे पास डबल डेसिडुअल साइन आएगा जो कि कंफर्म करेगा कि ये नॉर्मल इंट्रायूट्राइन अर्ली प्रेगनेंसी है। इसके बाद हमारे पास डबल ब्लैप साइन आएगा, ये भी एक अर्ली नॉर्मल प्रेगनेंसी का साइन है, जिसमें एक तो हमारे पास जो है वो योग सैक आ रहा होता है, इसके सेंटर में एम्ब्रियोनिक डिस्क होती है, और जो साथ में जो है वो एमनियोटिक कैविटी या एमनियोटिक सैक बन रहा होता है जिसमें फीटल पोल प्रेजेंट होता है। तो ये डबल ब्लैप साइन होगा। इसके बाद हमें योग सैक मिलेगा जो हमने देख लिया है, फिर एम्ब्रियो होगा एमनियोटिक कैविटी में, और ऑलमोस्ट 6 और 7 वीक्स पे हमें कार्डियक एक्टिविटी मिल जाएगी। उसके बाद जो है वो 6 वीक्स में एक जो एम्ब्रियो है वो कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद उसकी आगे फर्दर ग्रोथ हो रही होती है। इन व्हाट ऑर्डर द स्ट्रक्चर्स अपीयर? सबसे पहले गेस्टेशनल सैक आएगा, टीवीएस पर हमें 4 वीक्स पे नजर आ जाएगा, और ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन पे हमें 5 वीक्स में नजर आएगा। योग सैक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे 4.5 वीक्स पे नजर आएगा, और ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन पे 5.5 वीक्स पे नजर आएगा। फीटल पोल और एम्ब्रियो जो है वो टीवीएस पे 5 वीक्स पे नजर आएगा, और टीएस पे जो है वो हमें 6 वीक्स पे नजर आएगा। ये 5 पे भी टीएस पे नजर आ जाता है प्रैक्टिकली। कार्डियक एक्टिविटी टीवीएस पर हमें 5 वीक्स पे मिलेगी, और टीएस पे जो है वो हमें 6 वीक्स पे मिलेगी। अच्छा, इसमें जो है ना वो हमें थोड़ा-सा ये देखना होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन पे, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 वीक्स पे हमें कार्डियक एक्टिविटी मिलेगी, और हमारे पास जो है वो फीटल पोल आ रहा है, और 6 वीक्स पे उसमें कार्डियक एक्टिविटी नहीं है, तो हम उसका 1 वीक का फ़ॉलो-अप स्कैन करेंगे। उसमें इंशाल्लाह हमें मिल जाएगी कार्डियक एक्टिविटी, और अगर उसमें भी नहीं मिलती तो उसके बाद फिर 1 वीक बाद जो हम दोबारा स्कैन करेंगे, एक स्कैन पे हमने जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं करना होता कि ये मिस्ड अबॉर्शन है, फॉलोअप स्कैन 2 से 3 हमें लाजमी उसके चाहिए होंगे। इसी तरह अगर फीटल पोल जो है वो नहीं मिल रहा, 5.5 वीक्स हो गए, 6 वीक्स हो गए, तो उसमें भी जो है वो हम उसके फॉलोअप स्कैन्स करेंगे, और उसके बाद अगर हमें नहीं मिल रहा तो फिर हम कंफर्म करेंगे कि ये मिस्ड अबॉर्शन है। वरना जो है वो काफ़ी सारे केसेस में हमें जब हम फॉलोअप स्कैन्स करते हैं तो वो प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मली कंटिन्यू होती है। अच्छा जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट जो है वो हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इन्हीं साइंस को जो है वो मज़ीद डिटेल में डिस्कस कर लेंगे और इनके मेजरमेंट्स देख लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।